नमस्कार, शुभ दिन। एक बार एक गुरुदेव थे। वो अपने ज्ञान के लिए अपने प्रदेश में बहुत जाने जाते थे। एक बार एक युवक को लगा कि चलो उनके पास जाए और कुछ ज्ञान ग्रहण किया जाए ताकि जीवन को एक सही दिशा में ले जा सके। वो बड़े भाव से गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कृपया मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, बहुत दूर से आया हूं। गुरुदेव ने उसको अपने सामने बैठने के लिए कहा और फिर थोड़ी देर इधर उधर कुछ बोले नहीं। तो शिष्य को लगा कि शायद ये भूल गए, इसलिए उसने फिर से कहा, गुरुदेव कृपया मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, बहुत दूर से आया हूं। गुरुदेव ने उसके सामने देखा और मुस्कुराए और आंखें बंद कर दी। अब उसको लगा कि शायद अब कुछ ज्ञान मिलेगा। कुछ लंबा ही वक्त बीत गया। उसको लगा कि शायद गुरुदेव ध्यान में ही चले गए हैं, इसलिए फिर से हाथ हिला के उठाया, गुरुदेव आप मुझे ज्ञान देने वाले थे। गुरुदेव ने उसके सामने मुस्कुराया और कहा, बेटा ज्ञान तो मैं दे ही रहा हूं। शिष्य सोच में पड़ गया, कब दिया? गुरु ने कहा, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उसके लिए सिर्फ मुख से मौन होने की आवश्यकता नहीं है। बेटा अपनी इंद्रियों को भी मौन कर दो। जो व्यर्थ विचार कर रही अपनी इंद्रियों को भी मौन कर दो तो ज्ञान स्वतः आ जाएगा। ज्ञान माने क्या? तुमको क्या करना है वो तुम ही बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता। अब इस कहानी में से अपने को क्या सीखने को मिलता है? अपने को एक बात सीखने को मिलती है कि हम दिन भर में बहुत सारे ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसका कोई निष्कर्ष नहीं होता है, व्यर्थ कार्य। और वो व्यर्थ कार्य हम क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को व्यर्थ विचार आते हैं और व्यर्थ विचार आते हैं तो उसमें ऊर्जा चली जाती है। तो जो कार्य करना है उसके लिए ऊर्जा बचती ही नहीं है। तो पता कैसे चले कि कौन सा कार्य व्यर्थ कर रहे हैं और कौन सा कार्य हम करने के लिए आए हैं वो कर रहे हैं? उसके लिए जीवन में एक जीवंत गुरु के साथ संपर्क होने की आवश्यकता है। जीवंत गुरु की ऊर्जा से जुड़ने की आवश्यकता है। उसकी ऊर्जा हमारे भीतर से सारे व्यर्थ विचार मिटा देती है और फिर हम जो कर सकते हैं वही करने के लिए हमारे पास जो ऊर्जा रहती है उसका उपयोग करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। समझिए कि एक बिजनेसमैन है, वो कोई डील करने के लिए सोच रहा है और किसी डील करने के लिए जा रहा है। तो वो सोचेगा ये डील होगी कि नहीं होगी। अच्छा चलो ये डील नहीं हुई तो फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहां तक सोचना सही है, कोई बैकअप भी अपना रखना चाहिए। पर ये डील होगी कि नहीं होगी, वो डील होगी कि नहीं होगी। अच्छा वो डील होगी तो मैं क्या करूंगा, ये डील होगी तो मैं क्या करूंगा। ये जो है ये है व्यर्थ विचार, क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। हमारे हाथ में सिर्फ अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन है। तो जैसे ही हम सामने वाले के क्षेत्र में जाते हैं तो विचार बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वहां पर अपनी ऊर्जा का व्यय होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही जीवन में एक जीवंत सद्गुरु आते हैं ना, तो वो अपने को अपने क्षेत्र में रखते हैं। हम आज क्या कर सकते हैं और हमारी सारी की सारी ऊर्जा उसमें लगती है तो शायद अच्छे परिणाम आ सकते हैं। अब समझिए कि कोई विद्यार्थी है, वो कहीं पर एग्जाम देने के लिए जा रहा है। तो वो सोचेगा ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, उसमें से आएगा कि लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अगर ये अवस्था में एग्जाम में जाए, उससे ज्यादा है कि वो उस अवस्था में एग्जाम देने के लिए जाए जहां पर कोई भी विचार नहीं है, मैंने अपनी तरफ से तैयारियां कर ली है, अब वहां पे जो आएगा उसको मैं लिखूंगा, तो शायद वो अपनी एग्जाम श्रेष्ठ तरीके से दे सकेगा। तो मेरे इस
दो उदाहरणों से कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु, जीवंत गुरु सिर्फ आध्यात्म तक सीमित नहीं है, वो हमारे दैनिक जीवन में भी सहयोग करते हैं, वो हमारे आर्थिक जीवन में भी सहयोग करते हैं, वो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी सहयोग करते हैं, पर उनको उस तरीके से लेना चाहिए। इसीलिए शायद हमारी संस्कृति में कहा गया है गुरु साक्षात परब्रह्म। नमस्कार।